नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी कहानी की ओर जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है 26 नवंबर 2008 को हुए मुंबई हमले की। और इस हमले का सबसे चर्चित चेहरा बना अजमल कसाब। कौन था ये कसाब, क्या था उसका मकसद और कैसे उसने भारत के इतिहास में सबसे काले अध्याय को जन्म दिया। दोस्तों, यह कहानी आपको झंझोर कर रख देगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह केवल एक घटना नहीं बल्कि एक सबक है। दोस्तों, अजमल कसाब का जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के फरीदकोट गांव में एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता दिहाड़ी मजदूरी करते थे और माँ घर के कामों में लगी रहती थी। गरीबी इतनी थी कि 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल था। इस माहौल में पला बड़ा कसाब छोटी उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था। कसाब ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। वह अपने परिवार को गरीबी से निकालना चाहता था, लेकिन उसके रास्ते गलत थे। छोटी मोटी चोरियों से शुरू हुआ उसका सफर उसे अपराध की गहरी दुनिया में ले गया। लाहौर में कुछ अपराधियों के संपर्क में आने के बाद कसाब लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन के करीब आ गया। उसे झूठे वादों से बहकाया गया। जिहाद के नाम पर लड़ाई, पैसा और एक बेहतर जिंदगी के सपने दिखाए गए। लश्कर के ट्रेनिंग कैंप में कसाब को एक जिहादी योद्धा के रूप में तैयार किया गया। उसे AK-47 बम बनाने और गुप्त तरीके से ऑपरेशन चलाने की ट्रेनिंग दी गई। लेकिन दोस्तों, इस ट्रेनिंग का मकसद सिर्फ एक था, भारत में दहशत फैलाना। दोस्तों, 26/11 का हमला कोई साधारण घटना नहीं थी। यह एक सुनियोजित युद्ध की तरह था। पाकिस्तान में लश्कर के ऑपरेशन रूम से इसे प्लान किया गया था। कसाब और 9 अन्य आतंकियों को मुंबई के नक्शे, तटीय इलाकों और रणनीतिक स्थानों की पूरी जानकारी दी गई। हमले से कुछ दिन पहले ये आतंकी एक नाव के जरिए पाकिस्तान के कराची से रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने एक भारतीय नाव कुबेर को हाईजैक किया। नाव के चालक को जिंदा रखा ताकि वह उन्हें मुंबई के पास ले जा सके। 26 नवंबर 2008 की रात ये आतंकी मुंबई के कोलंबा तट पर उतरे। उनके पास हथियार से भरे बैग और एक ही मकसद था, अधिक से अधिक लोगों को मारना और दहशत फैलाना। पहला हमला लियोपोल्ड कैफे पर हुआ। यहाँ आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। कुछ ही मिनटों में कई लोग मारे गए। इसके बाद कसाब और उसका साथी CST स्टेशन पहुंचे। CST पर आतंक का ऐसा मंजर था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। कसाब और अबू इस्माइल ने सैकड़ों लोगों पर गोलियां चलाई। हर तरफ चीख पुकार मच गई। ताज होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट और नरीमन हाउस आतंकियों के अगले लक्ष्य बने। ताज होटल में आतंकी अंदर घुस गए और मेहमानों को बंधक बना लिया। होटल में आग लगा दी गई। वहीं नरीमन हाउस में यहूदी परिवार को निशाना बनाया गया। NSG कमांडो ने मोर्चा संभाला, लेकिन हर कदम खतरनाक था। 60 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में आतंकियों को खत्म करने के लिए एक एक कमरे की तलाशी ली गई। कसाब और अबू इस्लाम ने पुलिस वैन हाईजैक की और भागने की कोशिश की, लेकिन गिरगांव चौपाटी पर मुंबई पुलिस ने उनका रास्ता रोका। मुठभेड़ में अबू इस्लाम मारा गया और अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया। दोस्तों, यह एक बड़ी कामयाबी थी। पूछताछ में कसाब ने खुलासा किया कि वह पाकिस्तान का निवासी है और लश्कर-ए-तैयबा ने उसे इस मिशन के लिए भेजा था। उसने बताया कि उसका मकसद भारत में आतंक फैलाना था। कसाब पर अदालत में मुकदमा चला। उसे 80 से अधिक अपराधों में दोषी पाया गया और 21 नवंबर 2012 को फांसी दे दी गई। यह न्याय का एक बड़ा पल था। दोस्तों, 26/11 का हमला भारत के लिए एक बड़ा सबक था। इस घटना के बाद भारत ने अपनी तटीय सुरक्षा और इंटेलिजेंस सिस्टम को मजबूत किया। यह हमला हमें सिखाता है कि आतंकवाद के खिलाफ हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। 166 मासूम लोगों की जान गई, सैकड़ों घायल हुए,
लेकिन हम उन बहादुर पुलिस कर्मियों और एनएसजी कमांडो को सलाम करते हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर देश को बचाया। दोस्तों, आज का यह वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर यह कहानी आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।